मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। चयापचय और स्वास्थ्य की सही जानकारी देता है। कॉफ़ी या चाय मुझे नुकसान पहुंचाते हैं? मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और चयापचय का विशेषज्ञ, और आज मैं एक संबंधित प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कॉफ़ी और चाय के लिए। हमारी मित्र मेटाबॉलिज्म टीवी से हमें लिखती हैं, आप भी हमें लिख सकते हैं। उनका नाम रोसाल्बा ऑलमोस है। और वह मुझे एक नोट देती है। वह कहती है, मेरा सवाल है, अगर मैं थोड़ा उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के प्रकार की हूं, क्या मुझे कॉफ़ी या हरी चाय पीते समय निराशा महसूस होती है? धन्यवाद। मैं रोसाल्बा को जवाब देता हूं, और एक बार मैं उन सभी को भी जवाब देता हूं जिन्होंने मुझसे इसी तरह के सवाल पूछे हैं, क्योंकि उन्हें कॉफ़ी, चाय या दोनों के साथ समस्याएं हैं। मैं एक पल बोर्ड पर जा रहा हूं, ध्यान दें। पिछले एपिसोड में हम निष्क्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के कार्यों में अंतर के बारे में बात कर रहे थे, और उत्तेजित। जब हम निष्क्रिय और उत्तेजित की बात कर रहे हैं तो हम तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं। मेरी किताब चयापचय की शक्ति में मैं निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र और उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के बीच का अंतर बताता हूं। जिसे मैं निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र कहता हूं, वह जिसे डॉक्टर आमतौर पर कहते हैं। परंपरागत रूप से इसे पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, और जिसे हम उत्तेजित तंत्रिका तंत्र कहते हैं वह वही है जिसे डॉक्टर सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो सिम्पैथेटिक में कुछ भी नहीं है। तंत्रिका तंत्र को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। एक हिस्सा जिसे हम निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, वह आराम करने, विश्राम करने, पाचन करने, शरीर की आंतरिक रूप से बैक्टीरिया, वायरस आदि से रक्षा करने से संबंधित है। और एक और हिस्सा है जिसे हम उत्तेजित तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो लड़ाई, दौड़ने, हिलने और क्रियाशीलता से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति का उत्तेजित तंत्रिका तंत्र बहुत सक्रिय है तो वह सो नहीं पाएगा, वह लड़ाई या दौड़ने को तैयार है और नहीं सो पाएगा। एक व्यक्ति को सोने के लिए निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र सक्रिय करना होगा, जो उसे सुखद गहरी नींद लेने की अनुमति देता है। तो क्या हो रहा है? पिछले एपिसोड में हम इस बारे में बात कर रहे थे कि जिन लोगों का उत्तेजित तंत्रिका तंत्र होता है, जैसे कि जॉर्ज वहां पर नमस्ते करता है, जॉर्ज का उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र, हम सभी के पास दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की एक पक्ष की ओर अधिक प्रवृत्ति होती है। यहाँ जॉर्ज और मेरी पत्नी एलिजाबेथ का मामला है। वे उत्तेजित पक्ष की ओर अधिक झुकते हैं, और मेरा शरीर निष्क्रिय पक्ष की ओर अधिक झुकता है। हम दोनों के पास दोनों होते हैं, ब्रेक और एक्सेलरेटर की तरह। हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि जिन लोगों का उत्तेजित तंत्रिका तंत्र होता है, उनके शरीर को कॉफ़ी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। लगभग सभी कॉफ़ी पीने वाले हैं। मुझे लगता है कि स्टारबक्स इन उत्तेजित लोगों से ही चलता है। यह एक ऐसा शरीर है जिसे इस एपिसोड में समझाना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जैव रासायनिक कारण हैं जो खून के अंदर होते हैं, जो खून के पीएच से संबंधित हैं। क्योंकि जिन लोगों का उत्तेजित तंत्रिका तंत्र होता है, उनके शरीर को कॉफ़ी की बहुत आवश्यकता होती है। वह कॉफ़ी की जोर जोर से मांग करते हैं, है ना? लेकिन हम अब इसमें नहीं जाएंगे। जो मैं आपको बताना चाहता था वह यह है कि हमारी दोस्त रोसाल्बा कहती हैं कि जब वह कॉफ़ी का सेवन करती है या चाय, जैसे भी हो, वह किसी भी तरह से निराश महसूस करेगी। मतलब शब्द है निराशा, ठीक है, वह निश्चित रूप से। क्या कारण बनता है? तो रोसाल्बा और जो संदेह में है, जवाब देने के लिए सुनिए। जो अक्सर होता है वह यह है कि कॉफ़ी और चाय दोनों कुछ पदार्थों में बहुत अधिक होते हैं, जिन्हें कहा जाता है सैंटिनास। यदि आप एक्स से शुरू होने वाले शब्द जैंथिन को देखें तो जैंथिन्स ऐसे पदार्थ हैं जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं और कॉफ़ी या चाय में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कॉफ़ी और चाय दोनों में सेंटेनाएं होती हैं, और सेंटेनाएं उत्तेजक होती हैं। जब एक उत्तेजक पदार्थ शरीर में घुसता है तो यह संकुचन उत्तेजित करता है, तंत्रिका उत्तेजना उत्तेजित करता है, रक्तचाप को बढ़ाता है। इसका एक मूत्रवर्धक प्रभाव होता है, जहां शरीर पानी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो मूल रूप से कॉफ़ी और चाय में सेंटेनाओं की मात्रा अधिक होती है। जैंथिन सबसे प्रसिद्ध जैंथिन है, जिसे लोग कैफीन कहते हैं, या हम सभी इसे भी कैफीन कहते हैं। कॉफ़ी में कैफीन भी एक जैंथिन है। दूसरी कम झात सैंटिना, लेकिन उतनी ही उत्तेजक है, जो चॉकलेट में होती है, जिसे कहा जाता है थियोथ्रोम्बिन, लाइक थियोट्रोम्बिना। चॉकलेट की कैफीन की तरह है। बहुत से लोग चॉकलेट के आदी होते हैं क्योंकि वे थियोट्रोम्बिना के आदी होते हैं, और अन्य लोग कॉफ़ी के आदी हैं क्योंकि वे जैंथिन के आदी हैं, जिसे कैफीन कहा जाता है। तो ये पदार्थ अक्सर ज़्यादातर उत्तेजक होते हैं। क्योंकि ये उत्तेजक होते हैं,
ये रक्त वाहिकाओं को संकुचित करते हैं, ये रक्तचाप बढ़ाते हैं। यह उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, सिंपैथेटिक है। जहां आप एक कॉफी या चाय पीते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं, बाद आप पसीना बहाना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपके गति प्रणाली को सक्रिय करता है, क्रियाशीलता प्रणाली को। तो मूल रूप से कोई भी व्यक्ति जो चाय या कॉफी पी रहा है और उसे निराशा महसूस हो रही है, वह जो संकेत दे रहा है वह यह है कि तंत्रिका तंत्र सैंटिना को सहन नहीं कर रहा है। यह न तो निष्क्रिय होने से संबंधित है और न ही उत्तेजित होने से, ये एक अलग समस्या है। यह असहिष्णुता की एक प्रकार की समस्या है। अगर आप देखते हैं कि आप कॉफ़ी या चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और आपका शरीर कांपने लगता है या आप नर्वस हो जाते हैं, चिंता होती है, तो जान लें कि यह सामान्य है। मैंने कई मामलों में ऐसा होते देखा है। जो करना है वह यह है कि कॉफ़ी या चाय को छोड़ दें। जो भी आपको वह निराशा दे रहा है, जो आपको उत्तेजित कर रहा है, वह उत्तेजना तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्पन्न हो रही है, जो सैंटिना विशेष रूप से कैफीन और चॉकलेट में मौजूद टेओट्रोम्बिना के कारण है। और मैं ये आपको बताता हूँ क्योंकि सच हमेशा ही जीतता है।